हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 10। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग गाइस यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12th के लिए फिजिक्स का। ठीक है गाइस, आपको कह दूं कि आप लोगों को पढ़ना है यार, आप लोग को पढ़ाई करनी है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करना है, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियोस में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आगे की वीडियोस भी चाहिए। इसके लिए मैं आप पे सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ लाइन टू लाइन, फटाफट सारे MIQ खत्म कर दूंगा, फिर सारा एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या आपका भी सब कुछ पढ़ के खत्म हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो फायदा क्या है? फिर पढ़ाई किया करो यार, वरना सारे मम्मी पापा के आपके सपनों में मतलब पानी फिर जाएगा। फोन का, हाँ फोन तो जिंदगी में फिर से आएगा। आज एंड्रॉयड लियो, कल आईफोन खरीदोगे, लेकिन एक गिल्ट तो बना रहेगा ना अंदर कि यार कुछ नहीं करके दिखाया। काश पहले पढ़ा होता तो और बड़ा आईफोन लेके रखता, आईफोन की कंपनी में काम करता। फायदा क्या होगा ऐसी पढ़ाई का फिर, अगर कुछ नहीं करके दिखा पाओगे दुनिया में। तो पढ़ना शुरू करो आज से और हिम्मत लगा के पढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा, ठीक है। डोंट वरी, कभी टेंशन और अकेला फील मत करना। कमेंट बॉक्स में सजेशन देना, ठीक है। चलो यहाँ पे चलते गाइज। अभी ईमेल कर सकते हो आप लोग मुझे, कोई भी अगर आपको इंक्वायरी हो, या फिर आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो। अगर गाइज आपको मैं बता दूं, चैप्टर नंबर जो 10 है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारा टॉपिक का नाम है। और इसी के बारे में आज हमें अच्छे से डीपली देखना है किस तरीके से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत मेहनत लगी है गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने में। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्सेस। अब यस माय डियर, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। फॉर 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करो। उसके साथ साथ व्हाट इज हेलिकल मोशन, आई होप आपको ये याद होगा, मैंने आपको समझाया था कि हेलिकल मोशन क्या होता है। 3 मार्क्स को एग्जाम में आएगा, छोड़ना मत यार, इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट। मीन्स जो एक्सप्रेशन है फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग करंट, मीन्स एक ऐसा वायर मतलब कि जिसमें जिसने मतलब करंट को कैरी करके रखा हो, और उस पे उसके उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो उसका फोर्स कितना होगा, यही आपको डिराइव करना है, ठीक है। इस बात को आपको समझ के रखना। मैग्नेटिक मोमेंट की हेल्प लेके आप इसको डिराइव कर दोगे। आपको स्टार्टिंग के पेजेस में ही ये वाला आपको डेरिवेशन मिल जाएगा, और जैसा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना वैसे ही डिराइव करने का है, आपको मालूम है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑन क्लोज्ड सर्किट ऑन मैग्नेटिक फील्ड बी। मतलब एक क्लोज सर्किट है, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना रहेगा, यही आपको डिराइव करना है। ये तो आप क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी चले जाओगे, साइंस 1 में, वहां भी आपको मिल जाएगा सेम टू सेम, ठीक है। तो इतना आपको समझ के रखना है कि ये सारी चीजें आपको हर जगह से हैं, बस आपको पढ़ते रहना है। तो ये 4 जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में देके रखा है, ये बहुत ज्यादा प्रीसियस क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर। अब हम लोग चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लेकिन गाइस उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं एक बहुत बड़ी खुशखबरी, कि आप लोग गाइस, अगर बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हो, क्लास 11th के हो, क्लास 12th के हो, या किसी भी क्लास के बच्चे हो, अगर आपको जेई एडवांस देना है 2023 में, तो यहाँ पे अनअकैडमी ने स्पॉन्सर कर रखा है बंसल क्लासेस को, और वहाँ के जितने भी टीचर्स हैं वो सारे टीचर्स आपको यहाँ पे सारी चीजें पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ये बैच स्टार्ट हो चुकी है दिसंबर 10 से, और आपको अभी भी आप जाके इसको यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो, पढ़ सकते हो, नॉलेज की अर्निंग आपको अच्छी खासी हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, लाइक आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करवाने के लिए। मैथमेटिक्स के लिए ये टीचर है जिनका नाम है समीर बंसल्स, और इनको 18+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, और क्लास 10th से यहाँ पे आपको सारी चीजें स्टार्टिंग में आपको पढ़ा सकते हैं। आप अच्छा खासा इनसे स्टडी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो आपको बहुत सारे और भी मतलब करना है, इनको 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, और ये डायरेक्टर है बंसल क्लासेस के, जो कि कोटा में है। ये क्लासेस कोटा में, आपको यहां से कोटा जाने की जरूरत नहीं है, मालूम है ना। कोटा में पहले से यहाँ पे बड़े बड़े क्लासेस होते हैं, वहां पे रहना खाना ये सब खर्चा कोई उठा नहीं पाता। तो अनअकैडमी ने ऐसे क्लासेस को, जो कोटा की स्पेशल क्लासेस हैं, वहां के क्लासेस को स्पॉन्सर किया, और आप लोगों के लिए इन क्लासेस को आपके घर के दरवाजे के सामने लेकर के आए थ्रू द मोबाइल फोन्स। तो आपको इसका इस्तेमाल करके और उनके साथ आप जेई की प्रिपरेशन कर सकते हो। गाइस अनअकैडमी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, आप चाहो तो वहां पे पढ़ सकते हो। हाँ मतलब सभी की अपने अपने इश्यूज होते हैं, बट आपके लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद। अब सोचो आपको कोटा जाने की जरूरत नहीं है, कितना बड़ा आपके लिए फायदा होगा। वहां का सबसे बड़ा कोचिंग क्लासेस कोटा फैक्ट्री है, मालूम है ना आपको, कितना मतलब एजुकेशन के लिए हब है वहां पे जेई IIT वालों का, तो आप वहां पे पढ़ाई कर सकते हो। गाइस बेसिकली जो 10th से 11th में जा रहे हैं उनके लिए ये बैच है, ठीक है। जो 11th का पोर्शन है, मतलब बेसिकली सब कुछ कराया जाएगा 2021 तक, या फिर जिसको 2023 में देना है ना मतलब एग्जाम, वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। जिसको 2023 में या फिर 2022 में जेई का एग्जाम देना है, वो भी इन क्लासेस को ज्वाइन करके आराम से स्टडी अपनी कर सकते
सकता है, ठीक है। तो अगर गाइज आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप सिर्फ ये कोड यूज करोगे तो ही ज्वाइन हो पाओगे, बिकॉज अब अनअकैडमी ने सारे सिस्टम को बदल दिया है, क्योंकि जो पर्टिकुलर क्लासेस होती है उन क्लासेस को सिर्फ मतलब पर्टिकुलर लोग ही यहाँ पे ज्वाइन करा सकते हैं। तो मैं आप लोग को यहाँ पे ज्वाइन करा रहा हूँ न्यू इंडियन एरा का कोड यूज करवा करके। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आप बेसिकली अंदर ज्वाइन हो पाओगे और आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट भी आपको अवेल हो जाएगा। आपकी मर्जी, आपको ज्वाइन करना है करो, मैं नहीं करना है मत करो, बट यस मैं कहूँ कि आप लोग बेसिकली ज्वाइन कर लो यार, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में, उसके बाद आपको उसको अनअकैडमी की एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें रजिस्टर मार लेना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कोड मांगेगा तो वो कोड इस्तेमाल कर लेना है। ये कोड जो है यहाँ पे कैपिटल लेटर में ही आपको लिखना है कोड, ठीक है। और तो और गाइस आपको बता दूं कि आप लोगों को यहाँ पे मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वापस से आना है और लिंक में क्लिक करके भी आप डायरेक्टली क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। सो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब वर्किंग एंड फंक्शंस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब आप जानते हो कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, आपको मालूम भी है कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, 99% इस क्वेश्चन के आने के चांस है। यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बुक में जाओगे ना तो वहां पे आपको येलो कलर की एक डायग्राम भी मिलेगी, जिसको आपने क्लास 10th में भी देखा ही होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में बनता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो क्वेश्चन है इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इस क्वेश्चन को आप करके जाना है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है, बायोट सवर्ट लॉ। बाय गाइस ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को भी बहुत जरूरी होता है, तो आपके लिए तो जरूरी है ही है, सभी के लिए क्वेश्चन जरूरी है और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ के मत जाना वरना पछताओगे, ठीक है। बड़ा पछताओगे छोड़कर हमें जो जाओगे, ठीक है। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 8, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स। इस बात को आपको जानना है। जो 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स होती हैं इनके मतलब जैसे कि आपने देखा होगा आपकी बुक में मिलेगा, 2 ऐसी वायर्स रहेंगी, उसके बीच में मतलब जो भी एक्सप्रेशन है अट्रैक्शन का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ पे ऊपर नीचे से अप्लाई होता है, उसके लिए आपको डिराइव करना एक्सप्रेशन को। तो ये एग्जाम में आएगा, आपको करके जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। आप देखोगे इसको कुछ इस तरीके से, आपको एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपको इसके लिए डिराइव करना एक्सप्रेशन को, ऐसा कुछ आपके सामने बुक में एक्सप्रेशन दिया रहेगा और इसी एक्सप्रेशन को आपको करना है। गाइस ये एग्जाम में 2018 के पेपर में आया था, प्लीज जाके एक बार चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर लूप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है प्लीज, ये डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डेरिवेशंस 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते डिस्क्राइब एम्पियर्स लॉ। दिखता बड़ा छोटा है बट है बहुत बड़ा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत छोटा है, एम्पियर्स लॉ डिस्क्राइब करना है, लेकिन आएगा एग्जाम में 4 मार्क्स को और बड़ा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन छोड़ना मत, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन टीचर्स को हमेशा याद रहते हैं और वैसे क्वेश्चन हमेशा आपको दे देते हैं, तो इन बातों को आपको समझ के रखना है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज टोरॉइड। ये एग्जाम में फिलहाल आपको आई थिंक रिड्यूस हो गया है, बट रिड्यूस नहीं हुआ, रिड्यूस नहीं हुआ। ये आपको एग्जाम में 2 मार्क्स को आएगा, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। बट टोरॉइड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब व्हाट इज टोरॉइड यार, सिंपल क्वेश्चन 3 मार्क्स को आपको आ जाएगा। तो यस माय डियर, खत्म होता है यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बता दूं, रुको जरा, आपको बता दूं कि आप लोगों को ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं। इसके बाद अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहो कर सकते हो, सॉल्व एग्जाम्पल करना चाहो कर सकते हो, बट इन क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना यार। न्यूमेरिकल करने से जरूरी नहीं होता कि आप सिर्फ न्यूमेरिकल करोगे तो ही आप टॉप कर सकते हो। आप बिंदास रहो, बस पढ़ते रहो, हिम्मत रखो, और जब भी आपको डिमोटिवेशन आए ना तो अपने मॉम डैड का फेस याद कर लेना बस, और हमेशा के लिए आगे बढ़ जाओगे यार। मैं अभी इस वक्त तुमको यही सजेशन दूंगा कि आई नो कि तुम सब के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे इश्यूज आ रहे हैं कि उनको मीन्स इस वक्त लव अफेक्शंस के सारे सिस्टम में फंस रहे हैं। यार मैं तुमको एक ही बात कहूंगा, किसी टीचर ने बहुत अच्छी बात की थी, जितने भी बॉयज हैं, गर्ल्स का तो पता नहीं क्योंकि मुझे उनका ज्यादा आइडिया नहीं होता है एंड मेरे को इन सब चीजों को ज्यादा आइडिया है भी नहीं, ठीक है। बट मैं तुमको सीधा सिंपल सा एक बात बताऊंगा कि जो बॉयज है उनके लिए सीधे एक ही बात कहूंगा कि अगर तुमको ना लगता होगा कि कोई भी अगर सपोज गर्ल्स है और उसके चक्कर में तुम फंस रहे हो, तो एक दिन समझ लो कि तुम अपने आप को फंसा रहे हो, फंस नहीं रहे हो, जानबूझ के कुछ फंसा रहे हो। और गर्ल्स जैसे मासूम कोई होता नहीं है, क्योंकि वो शिद्दत से कहूं तो बहुत सत्य होते हैं, सच्चे होते हैं। तुम फंसा रहे हो उनको, ये बात ध्यान रखो, और तुम खुद फंस रहे हो, ये बात हमेशा याद रखना। तो ना तो उनकी लाइफ को स्पॉइल करो ना खुद की लाइफ को स्पॉइल करो, दोनों एकदम हमेशा अलग अलग रहो और पढ़ते रहो। जिस दिन पढ़ लोगे कुछ अच्छा बन जाओगे, फिर अपने आप सब कुछ बेस्ट होगा तुम्हारे साथ, तुम्हारी लाइफ के साथ, सामने वाली भी खुश, तुम भी खुश, तुम्हारे मॉम डैड भी खुश, सबको ही खुश। ऐसी लव और अफेयर्स का फायदा ही क्या कि जो मतलब आगे चल के सबको रोना रोना है, तो ऐसे फायदा क्या है, रोने से अच्छा तो इससे अच्छा फिर क्या फायदा यार, मैं क्या ही बोलूं। पढ़ाई करो, पढ़ाई में बहुत हिम्मत है,
स्पोर्ट्स पसंद है स्पोर्ट्स करो, लेकिन और कुछ मत करो, लाइफ बनाओ यार। पहले कुछ भी करो, सिंगिंग में जाओ, डांसिंग में जाओ, कुछ करो, लेकिन पढ़ो। पढ़ो, अभी पढ़ो, अभी 12th पास करो, 12th के बाद जो करना है सब कुछ करो, क्योंकि 12th इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं होगा तो ये देखना 12th ही सहारा बनेगा। जब तुम्हें कुछ नहीं आएगा तो ये 12वीं तुम्हें बचाएगा, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही इसे नहीं कहते कैरियर डिसाइड करता है। जब कहीं नहीं मिलेगा कुछ जॉब तो 12वीं तुम्हें बचाएगा। दुनिया का कोई भी कंपनी स्टार्टअप खड़ी करोगे ना, पहला जॉब तो करना ही पड़ेगा, 12वीं वहां तक पहुंचाएगा। ये बात ध्यान रखना, पहली जॉब 12वीं ही दिलाएगा। ये बात हमेशा अपने कान खोल के बिठा लो अपने दिमाग में। चाहे जो भी हो, करना तो पड़ेगा। देखो यार, आप कोई कहता है कि मुझे होता ही नहीं है, तुम सिंपल बोलो ना कि हमको करना ही नहीं है। जिसको करना है तो पहाड़ हिमालय भी चढ़ के आ जाता है, माउंटेन एवरेस्ट चढ़ के आ गया है, माउंट एवरेस्ट चढ़ के इतना बड़ा आ गया माउंटेन। तुम बड़ा बात कर रहे हो कि हमको आता ही नहीं, हमको कुछ पढ़ के नहीं होता। भला इंसान से कोई चीज इंपॉसिबल होती है क्या यार? कुछ भी कहते हो, मतलब ऐसे कैसे चलेगा जनाब? पढ़ना शुरू करो और आगे बढ़ो, ठीक है। सो बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे ऐसे अगले वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।